वेलकम बैक। उज़ैफा साहब, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। इससे ज़्यादा क्या आपको और आपके लिए वो पोजीशन अपनी जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए कि फॉर द सेक ऑफ टेस्ट कम अज़ कम आप कोशिश करें। इस पूरे सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट जो जब खुद इस किस्म की सूरत हाल पैदा करेगी तो फिर इसका मतलब तो यही है कि वो कह रहे हैं जी हम हर जगह जलसा करेंगे। ये तो फिर वही बात है कि क्योस तो पैदा होगा। तो क्या ही अच्छा हो कि आप जलसे की इजाज़त दें, TORs तय करें। वो कह रहे हैं जी आप ज़रा हमें आजमा लें, हमें मौका दे लें। जी, बहुत शुक्रिया गोंदा साहब, मुझे आपने पेशेंट ऑडियंस देनी है। मैंने बड़े तहम्मुल से अपने भाई सेनेटर साहब को सुना। गुज़ारिश ये है कि बिल्कुल फॉर द सेक ऑफ जो है, जो इन्होंने कहा कि फॉर द सेक ऑफ टेस्ट कहा, क्या कहा इन्होंने? फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ टेस्ट का उन्होंने। हाँ, फॉर द सेक ऑफ टेस्ट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहे हैं, तो ये बात इनके जो ज़िम्मेदारान हैं, जो पार्टी के इनके सरबराह हैं इस वक़्त बैरिस्टर गौहर, वो लिख कर दे दें और वो ज़िम्मेदारी ले लें, तो हमें कोई इसमें मसला नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने कही कि अगर परमिशन नहीं देंगे, तो हम पूरे मुल्क में करेंगे। तो ज़ाहिर है आप भी दिल पर हाथ रख कर ये बता सकते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की स्टेट पावर कहाँ तक है। ठीक है, वोट बैंक मौजूद होगा, लोग वोट भी डालते हैं, लेकिन जब-जब इन्होंने चाहे 8 फरवरी को कॉल दी थी या उससे पहले कॉल दी, तो लोग नहीं निकले थे। यानी और अगर ये आप कह रहे हैं कि वोट अगर बैंक पूरे मुल्क PTI का में मान रहे हैं, स्ट्रीट पावर नहीं मान रहे। हाँ, नहीं, ये तो देखें, वोट बैंक मैं नहीं मानूँगा तो 2 और 2 4 हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप बेवकूफ़ ठहरेंगे ना। हम्म। ज़ाहिर है जिस हलके में हम जीतते हैं, रनर अप ये होते हैं, ये जीतते हैं, रनर अप हम होते हैं। तो मकसद है कि वोट बैंक तो मौजूद है, तो हाँ। लेकिन स्ट्रीट पावर मौजूद नहीं है। और अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि आप पूरे मुल्क में एक कॉल पर जलसे कर सकते हैं, तो आपको करने चाहिए। ठीक। क्योंकि मैं समझता हूँ कि रुकावटें या कर्फ्यू जो है वो मकबूलियत को नहीं रोक सकते। हम्म। अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ पुरअमन लोग मौजूद हैं और पंजाब के 40 अज़ला हैं, केपीके के जितने अज़ला हैं, सिंध के तमाम अज़ला, बलूचिस्तान, पूरे मुल्क में आप शाहराहें बंद कर कर पुरअमन 6-8 घंटे का एक अपनी एक्टिविटी, एक जलसा कर सकते हैं, तो आपको पूरे मुल्क में करने चाहिए। हम्म। लेकिन अगर आप बार-बार ये काम कर चुके हैं और आपके साथ लोग जो है इस स्टांस पर आने को तैयार नहीं है कि मरो और मार दो या तोड़-फोड़ या एहतजाजी तहरीक, तो फिर ज़ाहिर है आपको नहीं, रियासत के साथ बैठकर सब लोगों उज़ैफा को साहब, ये तो कोई ना कोई सबसे मामला। आसान तरीका है जो आप कह रहे हैं। आप मानते हैं उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है, इनको पिंडी के जलसे की इजाजत दें, लोग नहीं आएंगे, ये एक्सपोज खुद हो जाएंगे। इनको मौका दें एक्सपोज करने का। जी, मैं गोंदा साहब आपको अर्ज़ करूँ, आपको भी ज़रा दश्त की खाक शानते पे एक अरसा हो गया। मैंने पहले फिर अपनी बात रिपीट करूँगा कि जी। मकबूलियत को जो है वो कर्फ्यू या इजाज़तनामे नहीं रोक सकते। वाह। अगर इनके पास मकबूलियत मौजूद हो और पिंडी से पुरअमन लोग खुद ही निकल आएँ, हम्म। इस्लामाबाद से पुरअमन लोग खुद ही निकल आएँ, तो इन्हें ज़रूरत नहीं पड़नी कि ये केपीके से जो है वो 8-10 हज़ार बंदा वज़ीर आला के वसाइल और केपीके की रियासती मशीनरी के सर पर लेकर आएँ। अगर लाहौर में खुद लोग जो है 10-15 हज़ार बंदा जो है, जो यास्मीन राशिद को अगर 1.5 लाख वोट डाल सकता है, तो 10 हज़ार बंदा मीनार पाकिस्तान भी इकट्ठा हो सकता है। फिर किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती। वाह वाह, ये फिर रियासत बड़ी आपने बड़ी वो एक सियासी वर्कर वाली गुफ्तगू की है कि वो फिर कोई चीज सामने टिकती नहीं है। सेनेटर साहब, वो आप पर एक चार्जशीट लगा रहे हैं कि अगर आपके पास लोग हों तो कोई NOC कुछ चाहिए नहीं होता, फिर खुद इस अवामी समंदर सब बहा कर ले जाता है। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं और मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। लेकिन देखिए, इस तरह होता है कि बहुत सारे, और ये रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। जब आपको पता हो कि अगले वाले लोग हैं वो सियासी लोग नहीं हैं, जिनका चीफ मिनिस्टर नॉन इलेक्टेड हो, जिनका प्राइम मिनिस्टर नॉन इलेक्टेड हो, जिनका पार्टी का प्रेसिडेंट नॉन इलेक्टेड हो, जिनकी 90% जो क़यादत है वो नॉन इलेक्टेड हो, और वो हम्म। अपने आप को बज़ोर शमशीर इलेक्ट करवा के मींस 47 परफॉर्म 47 की गवर्नमेंट बेईमानी, ढोंस, हर किस्म का गलत काम करके वो आए हुए हों, उनके पास कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं होती। वो लोग सफाक लोग होते हैं, इस हम्म। किस्म के लोग जालिम लोग होते हैं। ठीक। अनफॉर्चुनेटली उसमें होता ये है कि जो लोग अवाम है वो आम सी अवाम होती है। एक वर्कर होता है, एक अवाम होती ठीक। है। अवाम जो होती है वो अपने हक के लिए निकलेगी, लेकिन अगर वहाँ गोली चलेगी, अगर वहाँ पे इस किस्म के ज्यादतियाँ होंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अवाम निकलेगी। हम्म। होता क्या है कि लेट्स से मैं आज कह देता हूँ कि यार मेरा जलसा है, और ये मुझे इजाज़त दे देते ठीक। हैं, ठीक है, ऊपर से। लेकिन बाद में क्या करते हैं कि ये मेरे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको जाके पकड़ना शुरू कर देते हैं, पहले से ही उनको ठीक। जाके मारना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर कोई ये कहता है कि ये नहीं होती, तो मेरे ख्याल में या वो बहुत बड़ा झूठा है, हम्म। बेईमान है, मक्कार है, और या फिर उसको नहीं पता कि हो क्या रहा है, रियलिटी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। सो लेकिन अब आप मैं आपको इस एक इस बात लाइन के साथ है कि अपने आपको इजाजत बुनियादी तौर पे जो दरखास्त है उसकी इजाजत मिलनी चाहिए। उज़ैफा साहब, ये देखिए बताएं देखिए कि उसूल
हुज़ैफा साहब, आप ये आप मुझसे बताएं कि पूछे ये उनसे। तरमीम के हवाले से बातें हो रही थी, आप बात कर देते हैं और बात नहीं भी करते, कहां तक पहुंची 28वीं तरमीम? ला रहे हैं, कोई तैयारी शायरी मुकम्मल हो गई आपकी? जी, बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद साहब की पहले बात का जवाब दे देता हूँ जी, फिर इस पे तरमीम पे भी आ रहा हूँ। सिर्फ़ 30 सेकंड लूँगा। गुज़ारिश ये है कि मैंने फिर आपसे वही बात की जो मेमन साहब फरमा रहे हैं कि लोगों को पकड़-धकड़ की जाती है, लोग हाँ, इसलिए बाहर नहीं निकलते। बेसिकली मेमन साहब हमसे ये चाहते हैं कि रियासत एक कागज़ पर एनओसी की शक्ल में लिखकर इन्हें वो इजाज़तनामा दे दे हाँ, और जो और पब्लिक के दरमियान एक ट्रस्ट टूट चुका है 9 मई के बाद, 26 नवंबर के बाद, हाँ, और इनके जो है बेसिकली स्टांस को रियासत की एंडोर्समेंट मिल जाए कि लोग बाहर निकलें और उसके बाद जो कुछ भी इनके जत्थे करें। मैं हाँ, सारी पब्लिक को बुरा नहीं कह रहा, जाहिर है अगर 10,000 का क्राउड है उसमें से 200-400 बंदा ही जो है वो सारी जो है इंतशार फैलाता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग अगर गिरफ्तार हुए, मैं क्यों गिरफ्तारियों को ना इनकार कर रहा हूं, ना किसी तरह की कार्रवाई को मैं डिनाई कर रहा हूं, लेकिन मैंने फिर कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो मकबूलियत को नहीं रोक सकती। और अगर आपने 20 या 30,000 बंदा इकट्ठा करना है एक जिले से, और पंजाब के 4 जिले हैं तो 15 लाख बंदा बंदा है, तो मुश्किल से आपका 1000 बंदा अरेस्ट हुआ होगा। हाँ, तो रियासत खुद जो है फिर कंप्रोमाइज करने पर आ जाती है अगर आपकी मकबूलियत उस इंतहा पर हो। आपको मोहम्मद साहब वगैरह हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इन्हें याद होगा कि जिया दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के कारकुनान को बाकायदा तौर पर माल रोड पर कोड़े मारे जाते थे। खावर नईम हाशमी और इस जैसे जर्नलिस्ट तक को जो है कोड़े मारे गए। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में आने का ऐलान किया तो फिर आपने देखा कि हाँ, अवामी सरों का समंदर था। तो मकसद ठीक। कहने का ये कि जब तक तहरीक इंसाफ ये बात नहीं समझेगी कि हमारे साथ जो तबका है वो हमें वोट तो डाल सकता है, हमारे लिए रियासत से टकरा नहीं सकता, हाँ, तब तक तहरीक इंसाफ ट्रैक पर नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ अब जो बार बार इजाजत की बात करती है, बेसिकली इनका और इनके जो वो वोटर है उनका आपस में ट्रस्ट भी टूट चुका है। क्योंकि 30,000 या 25,000 जो बंदा भी ये क्लेम करते हैं 9 मई में अंदर है, तो जाहिर है लोगों के फ्यूचर तबाह हुए हैं एक लीडर की कॉल के ऊपर हमले आपने किए दिफाई इदारों पर। तो आज ये चाहते हैं कि हम इन्हें परमिशन देकर लोगों को बावर करा देंगे, ठीक है जी साहब का बात आपकी हमने माफ कर दी, अब आगे चले। ये रियासत कभी नहीं करेगी। ठीक। दूसरा, आपने 28वीं आईनी तरमीम की बात की। देखें, मैं अक्सर औकात ये बात करता हूं कि जाहिर है 26वीं आईनी तरमीम जब हम लेकर आ रहे थे तो उस वक्त हमारे पास नंबर पूरे नहीं थे। ठीक है। तो जाहिर है जिन जमातों ने हमें नंबर पूरे करवाए, पीपल्स पार्टी थी, जीआईफे थी या बाकी लोग थे, तो जाहिर है उन्होंने अपना अपना नुक्ता भी उसमें बयान किया। तो आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी थी, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस पर हम आ गए। 27th अमेंडमेंट में फिर हमने इसीलिए किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट्स बेंचेस थे वो ओवरलैप कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की जो सिटिंग बेंचेस थे। ठीक। ज़ाहिर है फिर हमने आईनी अदालत बनाई। तो 28वीं आईनी तरमीम भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहें कि जी कोई बहुत ढकी छुपी चीज है। अगर आइन को बेहतर करने के लिए 18वीं आईनी तरमीम आ सकती है, तो 18वीं आईनी तरमीम को बेहतर करने के लिए, 26वीं आईनी तरमीम को बेहतर करने के लिए, 27वीं को मजीद प्योरीफाई करने के लिए 28वीं बिल्कुल आ सकती है। इस पर काम जो है हर वक्त जारी रहता है। लेकिन जब तक इत्तेफाक नहीं होगा फरीकैन का, हम अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, 2/3 मेजोरिटी नहीं हमारे पास हो, फिर तो ज़ाहिर है मैं आपको ऑन द बिहाफ ऑफ पीएमएलएन बताऊंगा कि हम फलां दिन लेकर आ रहे हैं। ठीक। लेकिन ज़ाहिर है हमने वो आप कह रहे हैं कि 223 का काम हो नंबर रहा है, लेकिन इत्तेफाक राय अभी ताहाल नहीं हुआ। जरा सेनेटर साहब, ये चलें, गवर्नमेंट तो जो करती है सो करती है, पीटीआई के अपने इख्तलाफात जो हैं, अब जिस तरह से कल की कॉल है, फिर जुमेरात का जलसा है वो अपनी जगह पे है, फिर ये जो टिकट का मसला बना हुआ है, पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात, ही लगता यह है कि जिसकी जो स्ट्रगल जिसको आप कहते हैं उसमें बड़ी रुकावट है। आपको तो बाहर से किसी का कोई वो चैलेंज दरपेश ही नहीं है, यूं लग रहा है पीटीआई के सामने पीटीआई ही खड़ी है। देखिए, ये किसी हद तक मैं इसको एग्री करता हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हो रहा है, और इसकी एक वजह ये है कि जब आपके घर में बड़े ना हो तो दरमियान में इख्तलाफात ज़रा बड़े हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे डर इसलिए नहीं है कि जो ही ये सारी चीज़ें, मतलब लेट्स से आज हमें जलसे की इजाज़त मिलती है, तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे उस जलसे के लिए। आपस में इख्तलाफात अपनी जगह, बाकी चीज़ें होती हैं। अरे आपको पता है कि जैसे आबिद शेर अली और राना सनाउल के दरमियान में अल्लाह वास्ते का बैर है, वो गोलियां तक भी चल चुकी है। ये पार्टी के अंदर हर जगह छोटी मोटी चीज़ हो जाती है। लेकिन देखिए, जो बात ये कह रहे थे ना कि उसमें आप एक बात याद रखना, जो असल चीज़ होती है वो खौफ होती है। मुझे एक बात बताए, पूरी दुनिया में सबसे डेंजरस या सबसे खतरनाक बंदा कौन होता है? पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक बंदा वो होता है जिसमें खौफ ना हो। ये अच्छा। वो चीज़ थी कि जो मुसलमानों को बाकी सबसे अलग करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बड़ा काम मुसलमानों के अंदर किया था, वो उनके अंदर से खौफ ख़त्म कर दिया था। वो कौन सा वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कहता है कि अपने अंदर से खौफ ख़त्म करो, आप लोगों ने किसी से डरना नहीं है? और यही वो चीज़ है जो जेफरी एप्स्टीन ने अपने उसमें कहा। उसने किसी का नाम नहीं लिया, ठीक। उसने रशिया का नाम नहीं लिया, उसने चाइना
चाइना का नाम नहीं लिया, उसने नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं लिया, उसने कहा इमरान खान सबसे खतरनाक बात है। वजह क्या है? इमरान खान इनके खौफ में नहीं आता, ठीक। उसकी उनके पास वो चीजें हैं, वो उस कमजोरी से नहीं होता। अब आता जाता हूँ 18 या 28वीं तरमीम की। देखिए, तरामीम जो होती है ना, तरामीम आप करते हो किसी इंपॉर्टेंट उसके लिए। इन्होंने 2026 में जो 2024 में जो तरामीम की थी, उसमें बेंच बनाया था। बेंच इसलिए बनाया था कि इन्होंने कहा था कि जी उसकी वजह से पेंडेंसी ऑफ द केसेस कम हो जाएंगी। ठीक। एक साल बाद जब आपने उसको देखा तो आपकी पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ गई। बढ़ इसका गई। मतलब है बेंच जो था वो उसका हल नहीं था, कोई प्रॉब्लम कहीं और था। लेकिन इन्होंने अपना मतलब निकालना था, इनके वेरी एक्चुअली राइट, आपका पॉइंट डायरेक्शन बड़ा वैलिड है। मैं सिर्फ लास्ट क्विक कमेंट ले लूं उनसे, हुज़ैफा साहब से वक्त खत्म हो गया। हुज़ैफा साहब, ये मुझे लग रहा है कि ये जो आपका इतना कॉन्फिडेंस है ना, जो आप कहते हैं कि जाएं हमें कोई मसला ही नहीं है, ये अपनी कारकर्दगी से ज्यादा की लगता है कि पीटीआई के इख्तलाफात की वजह से आप खुश रहते हैं कि हमें तो कोई मसला ही नहीं है? नहीं, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त कही आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। हकीकत पसंदाना इंसान को जो है राय रखनी चाहिए। हाँ। लेकिन अहम बात ये है कि ज़ाहिर है हम भी सियासी लोग हैं। अक्सर औकात ये 17 सीटों की बात तो कर देते हैं, लेकिन आप कभी पंजाब के एक-एक हलके को खोलकर जो है प्रोग्राम करें तो आपको समझ आएगी कि तहरीक इंसाफ ने कहीं हम पर ये क्लेम नहीं किया हुआ कि कोई हमने 5,000 वोट लिए, उन्होंने 1.5 लाख वोट ले लिए। अगर राणा सनाउल्लाह साहब हारे हैं, उसको ये मानते हैं, कहते हैं ठीक रिजल्ट है, तो राणा साहब के 1,11,000 वोट हैं और जीतने वाले पीटीआई के 1,25,000 वोट हैं। तो ज़रा पब्लिक की पल्स पे हमारा भी पूरा-पूरा हाथ है। पंजाब के अंदर हमने लाख-लाख, सवा-सवा लाख-लाख वोट हर हल्के में लिया हुआ है। इस पे तहरीक इंसाफ के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो हमें पता है कि पब्लिक में किस सेंटीमेंट पे लोग 8 फरवरी को निकले थे। क्या वो लोग मरो और मार दो की तहरीक को सपोर्ट करते हैं? क्या वो लोग स्ट्रीट पावर में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो इन चीजों की बुनियाद पर मैं पूरा तजबिया आपके सामने रख रहा हूं, और ये बात जितनी जल्दी तहरीक इंसाफ के लोगों को समझ बिल्कुल आ ठीक जाएगी, है, आप कह रहे हैं जितने उतनी की पीटीआई नजर मकबूल स्टार्ट हो है जाएगी। उतने ही हमारा भी वोट 19-20 का ही फर्क है। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, हुज़ैफा रहमान साहब का, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। ये डिस्कशन आपने हमारे मेहमानों की सुनी, हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।